हे गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कैमरे पे सोचते हुए अभिनय कैसे करें। क्या मैंने बोला? हाउ टू एक्ट वाइल थिंकिंग ऑन कैमरा, है ना। तो आज का हमारा ये टॉपिक है। ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट का नाम है सोचो पर पोज मत करो। बेसिकली कैसा होता है, जो न्यू आर्टिस्ट होते हैं जब भी वो अपना परफॉर्मेंस देने जाते हैं वो क्या गलती करते थे, वो पोज देते हैं, बस दैट्स इट। लाइक क्या रिएक्शन देना है, कैसे बॉडी लैंग्वेज रखनी है, कैसे एक्सप्रेशन देने हैं, आपके हैंड जेस्चर, हैंड मूवमेंट, एवरीथिंग, ये सब वो कुछ समझते नहीं एंड सिर्फ वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं एंड अपना परफॉर्मेंस दे देते हैं। एंड यही सबसे बड़ी गलती होती है। आपको सबसे पहली बात कैरेक्टर समझना है। उस कैरेक्टर में उसका सिचुएशन क्या है, उसके हैंड मूवमेंट, उसके एक्सप्रेशन, उसके इमोशन, उसके बॉडी लैंग्वेज, सबका सब कुछ आपको समझ के फिर आपको एक्टिंग करनी है, फिर आपको परफॉर्मेंस देना है। अगर आप ये सब समझ के फिर आप परफॉर्मेंस दोगे ना, तभी आपकी एक्टिंग रियल और इंप्रूव लगेगी। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, रीड करके डायरेक्ट परफॉर्म कर दे रहे हो, तो वो एक्टिंग फेक लगने वाली। ठीक है, तो बात का क्या आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई भी स्क्रिप्ट अगर रीड कर रहे हो, सबसे पहली बात रीड करने के बाद उस सिचुएशन को समझो, कैरेक्टर का सिचुएशन क्या है ना। वो उसके कौन कौन से लाइन में कौन से इमोशंस आएंगे, कौन से एक्सप्रेशंस आएंगे, सब सारे डायलॉग्स में उसके बॉडी लैंग्वेजेस कैसे हैं, है ना, एंड वो उसके हैंड मूवमेंट, हैंड जेस्चर, सबका सब कुछ आपको समझ के फिर आपको परफॉर्मेंस देनी है। तब जाके आपकी एक्टिंग रियल लगेगी। रियल मतलब मैथड एक्टिंग लगेगी आपकी एक्टिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप अगर कोई भी स्क्रिप्ट याद कर रहे हो, सबसे बेसिक चीजें अगर आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना चालू किया तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि मेरे को उस कैरेक्टर में क्या चीज ध्यान में रखनी है ना। जब परफॉर्म करने जाओगे तो आपको क्या चीज बातें ध्यान में रख के फिर आपको परफॉर्मेंस करना है। तो उस पॉइंट का नाम है इंटरनल डायलॉग बनाओ। क्या पॉइंट का नाम है? इंटरनल डायलॉग बनाओ। सीधी सी बात है, एकदम सिंपल पॉइंट है। अगर आप इसको समझ जाओगे, समझ जाना कि आपकी एक्टिंग बहुत नेक्स्ट लेवल जा सकती है। इसमें क्या समझना है, आप अगर फॉर एग्जांपल आप अगर कोई भी स्क्रिप्ट को याद कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, आप अगर कोई भी स्क्रिप्ट को याद कर रहे हो, याद करने के बाद आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो। क्या पूछो? अपने आप से क्वेश्चन पूछो। लाइक कोई भी क्वेश्चन, मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अब क्या होगा। क्या मैंने क्वेश्चन पूछा? अब क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है, क्या मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूं, मतलब क्या मैं इस पे भरोसा कर सकता हूं। लाइक ये मैंने एग्जांपल के तौर पे 2 क्वेश्चन पूछे। तो इसी के बेसिस पे अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप कोई भी आपके 5 क्वेश्चन अपने आप से पूछो उस स्क्रिप्ट के रिलेटेड, है ना। उस स्क्रिप्ट के रिलेटेड आप कोई भी 5 क्वेश्चन पूछो। देन आफ्टर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका कैरेक्टर कैसा है, किस सिचुएशन में है, उसमें कौन कौन से एक्सप्रेशन आएंगे, कौन कौन से इमोशन आएंगे, आपको कैसे अपने बॉडी लैंग्वेज को रखना है, सब कुछ आप क्लियर हो जाओगे, क्लियरिटी मिल जाएगा आपको। फिर आप जब परफॉर्मेंस दोगे तब आपकी एक्टिंग एकदम नेक्स्ट लेवल लगेगी, है ना। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, अपने आप से कोई 5 क्वेश्चन पूछो, कोई भी 5 क्वेश्चन, एंड देन आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका कैरेक्टर कैसा है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रिएक्ट बिफोर यू स्पीक। आपको ये सेंटेंस पढ़ के समझ में आता रहेगा कि आपको बोलने से पहले आपको रिएक्शन देना है। क्या? आपको कोई भी डायलॉग बोलने से पहले आपको रिएक्शन देना है ना। अगर आप इस तरीके से एक्टिंग करोगे तो भी आपकी एक्टिंग नेक्स्ट लेवल लगेगी। आप खुद ही देखो ना, अगर आप रियल लाइफ में, मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूं, ठीक है, आप अगर रियल लाइफ में किसी से बात करते हो या कुछ भी करते हो, है ना, अगर आप किसी से कुछ बात कर रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली बोलोगे नहीं, तो रिएक्शन दोगे फिर बोलोगे, है ना। रियल लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड से अगर कुछ बोलने भी वाले हो तो सोचोगे फिर बोलोगे ना। आप ऐसे नहीं डायरेक्टली बोल दोगे, है ना, तब तो सोचोगे फिर बोलोगे। तो उसी बेसिस पे पॉइंट है रिएक्ट बिफोर यू स्पीक। आप मतलब अपना रिएक्शन देके फिर आप बोलो डायलॉग, तो आपका एक्टिंग और अच्छा दिखेगा, है ना, मतलब और रियल एक्टिंग दिखेगी आपकी, और कुछ नहीं। अगर आपको एक्टिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट में पूछिए, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से
आपकी भी हेल्प होगी एंड साथ ही में आप जिसकी हेल्प करोगे उसकी भी हेल्प होगी, है ना। तो प्लीज इस वीडियो को एक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर दूसरों की भी हेल्प करता है, साथ में आपकी भी हेल्प होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेस पे एक्टिंग की गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एंड जिनको इस फील्ड में आना है, कुछ पता नहीं, तो प्लीज गाइस उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। एंड अगर आप सीरियसली एक्टिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेस पे एक्टिंग की गाइडेंस मिलती जाएगी, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ऑडिशन अपडेट्स भी जो भी हमारे पास, हमारी टीम के पास कुछ भी आती है, हम सारे इस चैनल पे अपलोड करते हैं। थैंक यू।